हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर मोहम्मद कलीम, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। आज मैं फिर एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ और कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं बात करूँगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है क्या? एक्चुअल में लोगों का बड़ा मिथ है, और लोग एक रूरल एरिया में अक्सर जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उन लोगों में अक्सर ये बात आती है कि भाई सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल एक्चुअल में इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। सर्वाइकल जो है वो एक जगह का नाम है, एक गर्दन का नाम है। गर्दन वाले एरिया को सर्वाइकल बोलते हैं। मैं बात करूँगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस क्या है? एक ऐसी कंडीशन जैसे कि हमारी घुटनों के अंदर लुआब कम हो जाता है, इसी तरह से गर्दन की वो हड्डियाँ जो कि 7 हड्डियाँ होती हैं जिनके बीच में एक गुद्दी होती है जिसे बोलते हैं डिस्क बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि डिस्क का जो डिस्क का जिसे कह सकते हो आप, एक बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, उसके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड कम होने लगता है और उसी में आर्थराइटिस हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं डीजनरेटिव चेंजेस। तो किसी भी सर्वाइकल के बीच में, सर्वाइकल वर्टेब्रा के बीच में डिस्क के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आ जाना और उसकी वजह से अलोंग विद एज के साथ में वो चीज़ डेवलप हो जाना, उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो आप समझिए कि मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है क्या। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक डीजनरेटिव कंडीशन है और एक अर्थराइटिक कंडीशन है सर्वाइकल रीजन की। आप समझे? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है एक जिसकी एज 35 ईयर्स ऑफ एज है और कोई ये कहता है कि आपको सर्वाइकल हो गया। सो आप समझ लीजिए कि इट इज़ नॉट ए सर्वाइकल प्रॉब्लम, इट इज़ दी मस्कुलर प्रॉब्लम। इट मे बी ऑफ मस्कुलर प्रॉब्लम। एक बंदा हो सकता है कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा बैठे, बहुत लॉन्ग वो स्टडी करता है, काम करता है, उसकी वजह से ये सर्वाइकल स्पाज्म आ जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रेपीजियस स्पाज्म। लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसकी एज मोर देन 40 और 45 ईयर्स ऑफ एज है और उसकी जॉब भी गर्दन झुकाने की है, तो उसको हो सकता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डेवलप हो रहा हो। अब इसके कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम है। क्या इसके लक्षण आएंगे? आप लक्षण बताता हूँ मैं आपको। जनरली जो लक्षण है वो यहाँ से गर्दन से क्या आएगा, और आपके राइट एंड लेफ्ट हैंड में अगर बाइलेटरल है, दोनों साइड में, दोनों हाथों में दर्द आएगा और नमनेस आएगा, सुन, उसको बोलते हैं पिन एंड नीडल सेंसेशन। लेकिन अगर वो लोकलाइज्ड एरिया है तो उसका पेन सिर्फ यहीं तक आएगा, आपके सिर्फ कंधे तक आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे थंब तक आता है, इस वाली फिंगर तक, इस वाली फिंगर तक, या लिटिल फिंगर या स्मॉल फिंगर। ये सारी जो फिंगर्स हैं ये हमारा दर्शाती हैं कि कौन सा एरिया हमारा गर्दन में दब रहा है। ये डॉक्टर डायग्नोस करता है। अब बात आती है कि भाई और क्या सिम्टम इसमें आ सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है तो इसमें उल्टियाँ, वोमिटिंग लगेगी, दिल मलचाना लगेगा, समझे। और कभी कभी क्या होगा, रातों रात पेन होगा, समझे। तो ये जो दिक्कत है इसका ट्रीटमेंट है। इनिशियली जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसका एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में देखते हैं कि किस जगह उसकी नस दब रही है, या कभी कभी एक्सरे से मालूम नहीं चलता तो एमआरआई कराते हैं। लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूँ फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी में यहाँ कुछ स्पेशल टेस्ट आते हैं। इस पर टेस्ट होते हैं। एक कंप्रेशन टेस्ट होता है कि अगर डॉक्टर गर्दन सर के ऊपर अगर वज़न डालेगा और वज़न से यहाँ कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है और गर्दन पे अगर दबाव आ रहा है और नस दब रही है तो उसका पेन बढ़ेगा, सेंसेशन, उसका नमनेस जो है बढ़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। और अगर गर्दन को उठा रहा है ऊपर को, ट्रैक्शन बोलते हैं उसको, और उसको आराम मिल रहा है, इसका मतलब गर्दन पे कहीं ना कहीं दबाव है। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो जनरली मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वो हम करते हैं। इसके बाद ये होता है कि अगर हमें ट्रीटमेंट शुरू करना हो, डॉक्टर जनरली मेडिसिन एडवाइस करते हैं। उसमें मेडिसिन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, पेन किलर्स होती हैं, जो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं उसको दूर कर देती है। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि पेशेंट का ये कहना होता है कि भाई दवाई खाते हैं तो आराम लगता है और दवाई छोड़ देते हैं तो दर्द दोबारा आ जाता है। बट अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव्स की, तो फिजियोथेरेपी में अगर ये हम काम करेंगे
और फिजियोथेरेपी उसको असिस्ट करेगा। कौन सी मसल्स, कभी कभी क्या होता है कि सर्वाइकल के स्पॉन्डिलोसिस के साथ में मसल्स भी बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, तो हमें सारी मसल्स का एस्टिमेट करना होता है, हमें देखना होता है किस पॉइंट्स पे कंप्रेशन है। तो यहाँ हमारे पास में आज बहुत सारी ऐसी मोडालिटी है, जैसे हमारे पास जनरली जो है हम ट्रैक्शन मशीन लगाते हैं जिससे गर्दन के खिंचाव आए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है जो हम पेशेंट को भी एडवाइस करते हैं, नेक आइसोमेट्रिक। फिर हम नेक आइसोकाइनेटिक भी कराते हैं, स्ट्रेचिंग भी कराते हैं। ये सेशन जो है लमसम 10 से 12 दिन चलेगा। तो ये मेरा अपना बिलीफ है कि अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है तो प्लीज़ वो कंसल्ट करें और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और ज़रूर उसका रिलीफ मिलेगा। इट्स अ वेरी इफेक्टिव, फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर रिलीविंग सच काइंड ऑफ कंडीशंस। तो प्लीज़ मेक श्योर, प्लीज़ विजिट टू the knowledgeable physiotherapist, and especially those who are living in near with you। अगर समझ में नहीं आता है तो अपने किसी भी एक अच्छे सीनियर कंसल्टेंट से आप बात करें, और मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, आप उससे बात भी कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।